बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, मैं ये अभी आपको बता रहा था कि इसका पिवट जो मैंने रखा है यहाँ इस वक्त सेंटर में ही है। ठीक है, सेंटर में पिवट रखेंगे तो आपका ऑलमोस्ट जो मैश है उसके साथ कोलाइड करेगा, तो फिर वहीं पर ही आ जाएगा वो आपका मैश जो भी होगा वट एवर। अब सीन ये है कि आज जो हमारा बेसिक जो टारगेट है वो ये है कि हम लोगों ने इन स्लोप को आज टेक्सचरिंग करनी है। टेक्सचरिंग करनी है और साथ में हम लोगों ने क्या करना है, अपने एक टेरेन बनाना है, और टेरेन के साथ साथ हम लोगों ने अपने स्टेडियम को बनाना शुरू करना है, और जो उसकी साइड्स के और प्रॉप्स हैं उनको हम लोगों ने बनाना है। मतलब हम लोगों ने अपनी नेक्स्ट लेवल को लेकर चलेंगे, किस तरीके से लेकर चल रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि सब्सटेंस के अंदर मुझे कोई चीज़ बतानी है। ठीक है, जो पूछने वाली होगी हाथ खड़ा कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर दूँगा ऑन। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग यानी कि वॉइस में ऑन कर दूँगा, फिर आपका मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूँगा। ठीक है, हाथ खड़ा कर लीजिएगा जो चीज़ नहीं समझ में आई होगी। उसके बाद फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने वाला हूँ और मैं एक काम करने बस मैं ये समझ मत मैं आपको वर्क फ्लो दिखाऊंगा कि काम होता कैसे है आज, क्योंकि अब आप लोगों को काफ़ी कुछ आ ही चुका है। मॉल्डिंग एंड रैपिंग टेक्सचरिंग आप लोगों को अब आती है। ठीक है, अब आप लोगों ने देखना है यूनिटी के अंदर मैं चीज़ों को हैंडल कैसे करता हूँ। एक पर्सनल सजेशन है आप लोगों को, आप लोगों ने एक वेबसाइट है सब्सटेंस शेयर, वहाँ पर अपना ना आप अकाउंट बना लें। जी, यहाँ से आपको सारे मटेरियल स्मार्ट मटेरियल मिल जाएंगे, वो भी फ्री।
शेयर अल्फा वगैरह भी मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी, अल्फ़ा वगैरह सब कुछ है। ठीक है, ऑलरेडी मेरा यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, ये देख रहे हैं कंटेनर्स, ये स्टाइलाइज, ये ब्रिक्स और ये सारी चीज़ें। तो हमें चाहिए, हाँ बेटा बोलो। वहाँ टेक्सचर मिलेंगे ना, यहाँ मटेरियल मिलेंगे बने बनाए। मैंने बड़ी बड़ी जगह से लाइब्रेरी डाउनलोड की हुई है। आपने पहले बताया तो ये मेहनत ना होती। नहीं, लेकिन ये भी रखो संभाल के, ये भी रखो संभाल के, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ ही मिलती है यहाँ पर। यहाँ पर ये देखें, अगर आप मटेरियल है तो आप एसफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो एसफॉल्ट के गिने चुने ही मटेरियल है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ब्रिक्स हैं, तो ये ब्रिक्स हैं। ठीक है, एकदम सारा बता दो कि कभी भी नहीं याद रहता, अब याद रह गया मैंने यहाँ आना है। ठीक है, ये आपके पास एक्सटीरियर की इंटीरियर की सारी यहाँ पे ब्रिक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कंक्रीट में आएंगे तो आपको यहाँ पे सारी कंक्रीट की आइटम्स मिल जाएंगी। ये कंक्रीट के सारे मटेरियल्स यहाँ पे बने पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर आप फैब्रिक एंड लेदर में आएंगे, आपको वो सारे फैब्रिक और सारे लेदर मिल जाएंगे, यानी कि कैमोफ्लेज चाहिए आपको, आर्मी का चाहिए या कोई भी लेदर चाहिए, आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप फूड में आते हैं तो यहाँ पर आपके पास फूड की भी सारी आइटम है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये आपके पास चीज़ है, और ये आपके पास में यानी कि वट एवर जो भी आपको चीज़ रिक्वायर्ड है। ग्लास में आएंगे तो यहाँ पे ग्लास के मटेरियल बने बनाए पड़े हुए हैं। ठीक है, इधर लैंडस्केप है, इधर मार्बल है। ठीक है, सारे फ्री हैं, इजी टू यूज़ हैं और अनलिमिटेड डाउनलोड है। ठीक है, फ्लोर टाइल्स की यहाँ पर बने बनाए टेक्सचर्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, ये मटेरियल्स हैं, इनके अंदर कैटेगरी है, ये मटेरियल्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल लगाएंगे, उनके अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी बनाई आएंगी, उनको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, नहीं बताता हूँ अभी, मुझे एक दफ़ा डाउनलोड कर लेने दो, मुझे डाउनलोड कर लेने दो, ठहरो। मटेरियल में आ रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पर डर्ट। ठीक है, और डर्ट के बाद मुझे ये वाला सूट कर रहा है, एक ये वाला और एक ये फ्लर्टी डर्ट है और एक ये वाला। ठीक है, ये दो मुझे चाहिए और इनके नाम भी याद रखने हैं क्योंकि आपने भी ढूंढना होगा, एक ये वाला है और एक ये, हाँ ये दो चाहिए मुझे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड SBSAR ये फाइल होगी हमारे पास, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि ये आपके अकाउंट को एक दफ़ा वेरीफाई करता है और इसके बाद ये आपके पास डाउनलोड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इस फाइल को उठाना है, सब्सटेंस पेंटर में आना है और इसके बाद आप अपने मटेरियल के टैब में फेंक देंगे। अब ये क्या चीज़ थी, ये बेस मटेरियल है। क्या है ये बेस मटेरियल। अगर स्मार्ट मटेरियल होगा तो वो क्या होगा, स्मार्ट मटेरियल होगा। अगर अल्फा है तो वो क्या आएगा, एज अल्फा आएगा ब्लैक एंड वाइट में। और अगर टेक्सचर है तो वो एज अ टेक्सचर आएगा। एक और भी चीज़ होती है जनरेटर, वो मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, वो जनरेटर भी होते हैं बने बनाए। ठीक है, तो ये था बेस मटेरियल। तो हमने बताना कि भाई ये बेस मटेरियल है तो आपने इसको बेस मटेरियल की ही लाइब्रेरी में फेंकना है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको करंट सेक्शन में नहीं करेंगे बल्कि आप ऐसा शेल्फ में ही फेंक दोगे और इसको करवाओगे आप इंपोर्ट। ये इसका जो पाथ है ये भी डाउनलोड में पड़ा हुआ है। नहीं, इसने इसके शेल्फ में फेंक दिया। मतलब कि अब मैं डाउनलोड से डिलीट कर दूंगा ना तो ये यहाँ से नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन शेल्फ में इंपोर्ट करवाना है फिर। ठीक है, अब आप उठाएं फेंक दें यहाँ पर। सबर करो, रुको जरा, बोलना धक्का मुक्की नहीं करने का। ओके, ये बेक भी हो गया और इसके बाद मैंने इसके अंदर मटेरियल भी लगा दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जाहिर है इसके जो पहले तो मैं इसका वो पैनोरामा चेंज करूँ ना, मुझे पैनोरामा ये वाला नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ग्लेज के अंदर, क्योंकि ग्लेज में ये है। ठीक है, अब ये काफ़ी हद तक कलर जो है वो बैठ गए हैं। इसका जो स्केल यूनिट 1 है इसको मैं 3 में लेके जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। नहीं, इसको 4 में लेके जाता हूँ, इसको हम 5 में लेके जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब इसके जो बेसिकली जो चीज़ तंग कर रही है वो क्या चीज़ तंग कर रही है, हाइट आई थिंक। हाँ ये ठीक है, हमें हाइट नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया हमारा एक सेटअप, ये तो हमारा बेस कलर और ये रहेगा। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर पेंट करना शुरू करना है। हम पेंट कैसे करेंगे
अदबन एक दफा सारे खड़े हो जाए। अब बैठ जाए। बहुत मिस किया सर आपने। क्लैपिंग क्लैपिंग सर क्लैप। हम शुक्रगुजार। हम लोग ना अखबार में कल ये न्यूज़ देना चाह रहे हैं असल में कि ना हम इंतहाई मशकूर हैं उस्मान साहब के कि वो हमारी क्लास में तशरीफ़ लेके आए। हम अहले मोहल्ला हाँ उस्मान भाई को क्लास में तशरीफ लाने पर मुबारकबाद। खैर है, एक दो दिन कहा था कहाँ आया, ऑफिस तो आया तो वो तो मुझे पता है। अच्छा बड़ों की हाजिरियाँ ले रहा है, इसकी चेक कर। जुमेरात वाले दिन तो बीच में जुमा भी किया। आज मैं आपको वो बात बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताई। क्या बात नई बात नई बात है। मुझे मैं कब हुआ आप भी फर्स्ट टाइम सुनोगे। एक नहीं दो बता दो। आज मुझे किसी ने बताया कि लो पोली के लिए रेफरेंस की क्या जरूरत है। क्या बात है। वो बंदा कौन? वो बंदा मैं नहीं बताऊंगा। आपका इंजीनियर वही वन एंड ओनली होगा। तो वाकई उसने ये जुमला कहा, हाँ जी। लो पोली की रेफरेंस की क्या ज़रूरत है मॉडलिंग या लो पोली करने के लिए? लो पोली ऑब्जेक्ट्स के लिए रेफरेंस की क्या जरूरत है, लो पोली ऑब्जेक्ट्स की मॉडलिंग के लिए क्या जरूरत है रेफरेंस की। ये किसने कहा? अफसोस। ये तूने कह दिया किसने कहा है? मैंने नहीं कहा। फिर? अब आप ही समझिए यार सब्जी दयाल ने? दयान ने मुझे कहा था कि लो पोली के लिए रेफरेंस की क्या, मैंने कहा या कहते हैं लो पोली बनाया हुआ था रॉकेट इसने, तो मैंने कहा रेफरेंस क्या है, तो कहता है इसके लिए रेफरेंस की क्या जरूरत है। अच्छा वही मैं कह रहा हूँ, डाउनलोडेबल के लिए कह सकते हैं, जो खुद से अगर बनाना तो उसके लिए नहीं, डाउनलोडेबल की ज़रूरत नहीं। टेक्सचर कर रहा है तो रेफरेंस तो होगा ना। हाँ टेक्सचर के लिए तो रेफरेंस चाहिए। कहता है रेफरेंस की क्या जरूरत है। यार ना कर यार, रेफरेंस की क्या जरूरत है। तुझसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है मेरी। हमारे पास बड़े दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। कुछ भी नहीं है ये। चलें जी, ये फाइनली हमारे पास टेक्सचर्स हो गए हैं। अब इसके टेक्सचर एक्सपोर्ट करवा रहे हैं हम, और इसके बाद हम इसको लेके जाएंगे अपने उस लेवल के ऊपर जो सदियों से बेचारा तनहा पड़ा है। सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे सेव। काम वक्तन फोक्तन होता रहना चाहिए। मुझसे नहीं ना हुआ ये बस। मान तो तंग ना कहते हैं, हमारी चीज़ें है बुझान। नाराज़ ना होते हैं। जो पता नहीं क्लास से बाहर निकल के चपेड़े ही मारता है। खुद को। तो ऑलरेडी तो हमने ये इसका टेक्सचर आया, ठीक है, और ऑलरेडी हम लोगों ने इसको वहाँ पर अनरैप करवाया हुआ था यूनिटी के अंदर। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा कि अपने मटेरियल्स के फोल्डर में जाऊँगा और इसका जो कलर है वो मैं कर दूँगा वाइट में, और वाइट में करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसका टेक्सचर है इसको ड्रैग करवा दूँगा यूनिटी में। यूनिटी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना सिर्फ टेक्सचर ड्रैग एंड ड्रॉप करवाएंगे, और जहाँ जहाँ हमारा टेक्सचर था वो आ गया। ये मैच हो गया इसके साथ, इसके साथ मैच हो गया। तो ये हमारी बेस रेडी थी, हमारे स्लोप रेडी हो गए, ठीक है। अब हमारा अगला कदम यह है कि अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने बनाना है अपने स्टेडियम के प्रॉप्स, जो मेन प्रॉप्स हैं उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा। उसके अंदर दोबारा R&D करते हैं, ठीक है। R&D करने के लिए हमारे पास दोबारा से ये आ गया एक इमेज। तो यहाँ से हम लोग आज अपना स्टार्ट लेंगे कि अब हम लोगों ने बनाना क्या क्या। अब हमारे पास
प्ले ग्राउंड है क्या क्या, तो हमारे पास प्ले ग्राउंड ये है कि एक मेरे पास है यहाँ पर नंबर 1 पे आ रहा है ट्रैक डिज़ाइनिंग, या मैं इसको प्रोसीड कर लूँगा, या मैं इसको ले लेता हूँ, ये वाले लेवल्स को ले लेता हूँ, मुझे ये वाले लेवल ज़रा अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर मेरे पास एक ये वाला रोड ब्लॉक है, ये वाला टायर है, एक ये वाला स्टार्ट और एंड पॉइंट है, मेरे पास इस तरह के कंक्रीट ब्लॉक है। ठीक है, यानी कि अब हम काउंटिंग शुरू करते हैं मॉडलिंग की, टेक्सचरिंग की, अनरैपिंग की। नंबर 1 2 3 ये मेरे पास बस है, और कुछ डैमेज व्हीकल्स भी हमें चाहिए होंगे। ठीक है, 4 5, ठीक है, ये स्टार्टर एंड ये हमारा बन गया हुआ। ठीक है, लेकिन अगर यही बनाना है तो 6, और उसके बाद ये 7 के अंदर ये स्टेडियम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 7 और 8 ये वाला प्रॉप्स, और 9 ये वाला स्लोप जो इन गाड़ियों को रोकेगा। 9 हो गए, और कौन सा है 10 ये वाला, और ये वाले ब्लॉक 10 11। ठीक है, और ये वाले हैं, ये तो डाउनलोडेबल हैं। ठीक है, 11, और ये वाले कंक्रीट ब्लॉक 12। वो अभी बात नहीं कर रहे, अभी वो बात नहीं कर रहे, अभी हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। अभी बात सिर्फ इन्वायरमेंट की हो रही है, अभी सिर्फ इन्वायरमेंट की बात है। अगर खुद से डाल ले तो यहाँ पर रेफरेंस होना चाहिए हमारे पास, और नहीं है, लिहाजा हम दूसरी चीज़ ही सोचेंगे। अभी जो हमारे पास है हम वही करेंगे, वो दूसरी खुद से वाली बात करके भाग जाओगे। ठीक है, अभी इस इन्वायरमेंट में क्या क्या आ रहा है, अभी हम इसकी डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर 9 चीज़ें हैं जो हमारे पास बनने वाली हैं, उनकी बनेगा, उनकी टेक्स्ट 11 चीज़ें हैं, आई एम सॉरी, तो वो बनेंगी, और क्या होगा, उसकी अनरैपिंग होगी। टायर भी तो उधर ही बनाएंगे ना सब्सटेंस में, इधर तो सिंपल फॉर्म ही बना लेंगे। तो आउटलुक पे तो काउंट करने लग जाता है, लेकिन वो कहता है कि वर्किंग ईमेल है, पहले कहती है वर्किंग ईमेल चाहिए। वो फेसबुक वाला था ना, मैंने इसलिए कहा था। ठीक है जी, इससे हम लोग मुतमईन थे अपने, या हमने कहा था इसको हम बड़ा करेंगे? बड़ा करेंगे। अगर हम लोग को इसको बड़ा करना है ना, तो पहले इसको यहाँ से डिलीट करो। ठीक है जी, मुतमईन हो गए। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको स्केल इतना काफ़ी है, काफ़ी है भाई। कंट्रोल ए और इसके बाद स्केल, शिफ्ट डी, और इसको हम उठा के एक्स एक्सिस में यहाँ पे रख रहे हैं, और वापस मैं आ रहा हूँ एजिस में, और एज में आके बात कर रहा हूँ एक्सट्रूड जी एक्सिस की तरफ। अच्छा, अभी मैं फ़िलहाल इसको कर दूंगा, सिर्फ एक ये रह जाए और एक ये रह जाए बस। हॉटमेल और आउटलुक एक ही है। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया कि एक जो ट्रक होता है ना, उसकी तकरीबन इसके सामने तक की हाइट है, इस इन्होंने तो काफ़ी ऊंची रखी है वैसे, लेकिन अगर हम किसी और में जाएं तो इसके ऑलमोस्ट बराबर बराबर ही होती है ये। ठीक है, स्टेडियम बनाना वेखो मंदा है तो ठीक है, नहीं तो फिर तरला ही है। एक्सट्रूड, स्केल, एक्सट्रूड जी एक्सिस, एक्सट्रूड स्केल, एक्सट्रूड जी एक्सिस, एक्सट्रूड स्केल, एक्सट्रूड जी एक्सिस,
वहाँ वही है, टूल्स का पता है, इस्तेमाल करने का नहीं पता। महमूद का अपना बचपन याद आ गया। चलो यार, कोई नहीं, अच्छी बात है। सर अगर ये एग्जैक्ट पैमाइश पे करना हो तो इजी, इसको कर दें 2 मीटर। ES इसको कर दो 2 मीटर। लेकिन वो इतनी है नहीं ना, ये वो ऐसी चीज़ है नहीं जिसको हम लोग ये कहें कि समझ में आए कि हाँ भाई इसका कुछ करना है हमने। सर ये ज्यादा दीवारें नहीं यूज स्ट्रेट होगी, मतलब कि एक बोर्ड टाइप बन गया है, समझ आ रहा है सर? खुली नहीं होनी चाहिए ऐसे। ये उसके टूल में थी जो हमारी ट्रेनिंग करवाती है, इसमें यही आया था, लेकिन कैसे लगते हैं आगे ट्रेनिंग। 2 या 3 मेरे ख्याल से इतना तो कंट्रोल A स्केल, इसके बाद फेस पे जाएंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे, इसका हम फेस डिलीट कर देंगे। और फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, क्या बात है कुदरत, देखें आपने चेक की, बाहर की तरफ बना अंदर की तरफ नहीं। तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई है, फेस कन्वर्ट कर देंगे, फ्लिप फेस ओरिएंटेशन। ठीक है, A प्रेस कर देंगे, Alt N, और इसको कर देंगे हम फ्लिप। और इसके बाद ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। अगर आपने खूबसूरती भी कोई करना चाह रहे हैं, एक्सट्रूड C इसको यूँ कर सकते हैं आप। यही क्या आदत है? ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोगों ने जल्दबाजी कर दिया। इसको बाहर की तरफ से हमें एक्सट्रूड S स्केल करना था, और एक्सट्रूड Z बाहर की तरफ इसको हम लोगों ने करना था ऐसे। ठीक है, और इसको हम कर देंगे शेड स्मूथ, और यहाँ पर आ जाएगा ये कंट्रोल A स्केल, कंट्रोल S सेव, कंट्रोल S एक्सपोर्ट, और स्टेडियम, और एक्सेक्ट स्टेडियम हमारे पास वहीं आएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोगों ने नीचे फ्लोर नहीं रखना, क्योंकि हम लोग फ्लोर के ऊपर टेक्सचरिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब टेक्सचर इसको आप जूम कर रहे हो ना, लाइक इसको मैंने जूम करना है ना, तो क्या होगा कि ये जूम करने की वजह से इसका टेक्सचर फटेगा। तो हम लोगों ने जिस चीज़ को यूज़ करना है उसका नाम है टर्रेन। क्या यूज़ करेंगे हम, टर्रेन। राइट क्लिक करेंगे, हम लोग जाएंगे 3D ऑब्जेक्ट पे, और हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे टर्रेन। अब आप लोग टर्रेन स्टडी करेंगे इंशाल्लाह ताला। रोटेट किया है आपने? जी, टर्रेन असल में मेरा जो मेन टॉपिक का जो था ना, आपको यहाँ पे लाने का मकसद यही था कि मैंने टर्रेन पढ़ाना था आपको। अब ये टर्रेन आउट ऑफ बजट है इस वक्त, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको स्केल में लेके आना है। तो एनीवन एल्स जिसको याद हो कि मैंने स्केल क्या रखा था इस फ्लोर का? सर अब तो चेंज हो गया ना स्केल। नहीं, क्यों चेंज क्यों होगा? अभी आप 100 मीटर था, उसको आप डबल कर लो। अभी देख लेते हैं इसको। यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आने के बाद टर्रेन की विड्थ है यहाँ पे 1000, आप इसको कर देंगे 200 मीटर। और देख, ठीक है, मैंने तुम्हें पहले कहा था सही मेरा स्केल है। ठीक है,
और यहाँ पर आपके पास होगा 300 मीटर। ठीक है, अब इसी के अंदर हम लोग टेक्सचरिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला ये वाली। ठीक है, सर ये प्लेन जो अभी यहाँ पे वो लगाया आपने, ये एक्सपोर्ट करवाएंगे आप इसमें? कौन सा? बनाने के लिए? वो उधर ही है, वो उधर ही रहेगा, वो उसका ही है एक। तो इसका यूनिटी में जाके टेक्सचर करेंगे इसका? हाँ, यूनिटी के अंदर ही टेक्सचर होगा उसका बेटा, उधर ही इसका टेक्सचर होगा। टेरेन इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, उसका टेक्सचर ही वहां पर होगा। यूनिटी भी तो सीखना है कि नहीं सीखना है, तो वो उधर ही टेक्सचर होगा ना वो। खैर, मैं ये समझता हूँ कि आज का लेक्चर इतना काफ़ी है। बाकी जो मॉडल्स हैं वो भी कर सकते हैं। सर जी मेरे ना नहीं। टॉप पे लाइट नहीं पड़ रही थी यूनिटी में, लाइटों पे लाइटें लगवाता जा रहा है इधर से 4-5 लाइटें लगी, लाइट फिर भी नहीं आई क्रॉप पे, एक साइड से आ रही है। यही पूछता था, ये था कि मेरा तो ये था कि शायद ये जो प्लेन इधर लगाया ना, इसको एक्सपोर्ट करवा के आप ब्लेंडर में और फिर वो अनरैप और ये देखें, ये ऐसे है, हाँ जी, रोटेट कर दें, साथ इसकी शेडो ऑन कर दें। फाइल में जा रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ और